नमस्कार। करंट एनर्जी और नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी का कैसा रहेगा? अगले 2 महीने ट्विन फ्लेम और सेक्रेड यूनियन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 2 मंथ क्यों है? क्योंकि अगले 2 महीने ट्विन फ्लेम और सेक्रेड यूनियन जो है वो बहुत ही नए तरीके से होने वाला है। एक बहुत ही इंटेंस वक्त होगा आपका ये। इस दौरान मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज के बीच में जो भरोसे की टूट चुकी लाइन है ना, वो हील होने का काम करेगी। क्योंकि बहुत लोगों को 9/9 पोर्टल के बाद ये लग रहा है कि ट्विन फ्लेम तो ये है ही नहीं, क्योंकि ये टूट चुका भरोसा एक्चुअली आपके कॉन्शियस माइंड में है। क्यों? क्योंकि आपने हर बार आपके अंदर से ये हमेशा ये आया है कि मेरे कॉन्शियस माइंड में कि हर कोई मुझे अबैंडन कर देता है। बचपन से लेके किसी ने मेरी तवज्जो नहीं की। तो जब हम जिंदगी के अलगाव के नजरिए को अलग तरीके से देखने लगते हैं, यानी कि सेपरेशन को अलग तरीके से देखने लगते हैं, मुश्किलों को थोड़ा साइड करके कुछ सरेंडर वे में आने लगते हैं, तब जाके हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी आगे बढ़ती है। तो फ्रंट लाइन पर ट्विन फ्लेम आपके हैं। ह्यूमैनिटी को वापस वननेस की तरफ लेके जाने के लिए नेक्स्ट 2 मंथ बहुत ही सुंदर खूबसूरत होने वाले हैं। मेरी पिछली वीडियो में जो मैसेजेस आए थे ट्विन फ्लेम जर्नी के करंट मैसेजेस में, तो वो इसी एनर्जी के साथ रेजोनेट करती हैं। दोनों मस्कुलाइन और फेमिनाइन बेट्रायल के दौर से गुजर रहे होंगे या फील हो रहा होगा, और कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स डिफेंसिव मोड में भी जा सकती हैं। देयर इज अ कोट बाय टेनेसी विलियम्स, क्या कि वी हैव टू डिस्ट्रस्ट ईच अदर, इट्स आवर ओनली डिफेंस अगेंस्ट बेट्रायल। क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब यह है कि टेनेसी विलियम्स ये कह रही हैं कि हमें एक दूसरे पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या मैम, ये क्या कह रही हो? यानी एक तरीका है बिट्रायल से बचने का ये कि हमें एक दूसरे पे बहुत विश्वास नहीं करना चाहिए। हम एज अ ह्यूमन बीइंग अपने आसपास दीवार बनाते रहते हैं, लेयर्स खड़ी करते रहते हैं, अपने इमोशंस को बंद करते रहते हैं और अपने दुख छुपाते रहते हैं। किसी से भी पूछो हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम सो गुड, एंड व्हाट अबाउट यू, बस इतना ही बोलेंगे, है ना। अंदर से दिल जल रहा होता है। दिल में क्या चल रहा है ये कोई किसी को नहीं बताता, चाहे पड़ोसी है चाहे कोई और हो। जहां आपने दिल खोल के रख दिया वहां पर आपको बिट्रायल मिल जाता है कि सामने वाला आपको मजाक उड़ाने लग जाता है या समथिंग, कुछ इस तरह की बातें। तो असेंशन हो रहा है नेक्स्ट 2 मंथ में। तो असेंशन का क्या मतलब है? खुद से प्यार करना। लेकिन ये कैसे हो जब दिल खोलने को का मतलब है कि सामने वाला जो है आपको उस तरीके से लेगा ही नहीं। जब सामने वाला यानी कि ट्विन फ्लेम आपका दिल खोल के पढ़ तो लेगा लेकिन अपना दिल में चुप्पी साध लेगा। तो अंदर अगर छुपी हुई एनर्जी को देखना है तो आपको मेडिटेशन की जरूरत है। इस टाइम पीरियड में आप सेल्फ एनालिसिस कर पाएंगे। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन्स इस समय में डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन के टेम्पलेट से बाहर आएंगी। वो जो टेम्पलेट्स है ना, डिवाइन मस्कुलाइन ऐसा होता है, डिवाइन मस्कुलाइन वैसा होता है, ये तो हमें डिवाइन मस्कुलाइन लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो हमें उल्टा बोल रहा है, गालियां दे रहा है, हमसे ही पैसे मांग रहा है। बहुत सारी बातें ऐसे कि हम तो उसके पीछे 4 साल से थक गए, पीछे भाग भाग के। भागे क्यों? किसने कहा था आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में आप भागे? तो क्या हम इस रिलेशनशिप से भाग रहे हैं या अभी को डिपेंडेंट है? ये वाली एनर्जी आपको सताएगी, पूछेगी। जी हाँ, आपको भी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ जानना है, समझना है, बहुत सारी बातें शेयर करनी है, डिस्कस करनी है, ढेर सारे क्वेश्चंस की लिस्ट आपकी बनी हुई है। तो क्वेश्चंस की लिस्ट लेकर आइए और बुकिंग कराइए स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करके। बहुत लोग लंबे टाइम से अकेले जी रहे हैं, अपने ट्विन फ्लेम का इंतजार कर रहे हैं। सो 5D कनेक्शन एक सेफ जोन बन सकता है जहां हमेशा ही प्यार मिलता है, हमेशा ही प्यार मिलता है। लेकिन मस्कुलाइन पार्ट कौन से वॉल बना के बैठे हुए हैं? वो रिमूव क्यों नहीं करते हैं अपनी वॉल को? तोड़ क्यों नहीं देते हैं इस पैटर्न को? बोल क्यों नहीं देते हैं जो दिल में है? इस तरह के सिचुएशन में सोलमेट हेल्पफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी कि क्या आपका सोलमेट के साथ भी कनेक्शन जुड़ सकता है ट्विन फ्लेम के होते हुए कि नहीं। अभी बात करते हैं। अभी ये इंपॉर्टेंट है कि ट्विन फ्लेम आपके अनहील्ड एक्सपेक्ट को मिरर करेगा इस समय में, नेक्स्ट 2 मंथ में। देखिए, मेरी जर्नी में भी इसी तरह का रहा कि ट्विन फ्लेम का अटेंशन सबसे ज्यादा हमें चाहिए होता है, तो तब हम उसके पीछे भागते हैं और खुद को इग्नोर करते रहते हैं, खुद की फीलिंग्स और इवन गट फीलिंग और वो जो हमारी इंट्यूशन पावर होती है उसको भी हम साइड कर देते हैं। हम कहते हैं छोड़ो, वो तो ऐसे ही आ रहा होगा। तो अपना घर, परिवार, बच्चे, ट्विन फ्लेम, इन पर 100% हम दे देते हैं और खुद को 101% इग्नोर करते हैं। होता है कि नहीं? करते हैं कि नहीं आप इग्नोर? इतने सालों तक इग्नोर ही किया ना। कई लोगों को जिनका जो केतु से गवर्न है, जिनका फर्स्ट हाउस में केतु है, 7th में केतु है, 11th या 12th में भी केतु है, तो उनको थोड़ी सी समस्या
कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। वो बहुत ही इंट्यूटिव भी होते हैं, लेकिन सेल्फ क्रिटिसाइज़र भी होते हैं। तो मस्कुलाइन एनर्जी पर बहुत ज़्यादा भी भरोसा कर लेते हैं, बल्कि हर किसी पे भरोसा कर लेते हैं। तो जब आपको ये लगता है कि हमने सब पर भरोसा करा और हमारे अंदर तो भरोसा करने वाला कोई एबिलिटी तो है, लेकिन सामने वाला भरोसा करता नहीं है, हम ही करते रहते हैं। तो जब जिसको ज़रूरत होती है वो हमारे से फ़ायदा ले लेता है, काम ले लेता है, हम उसके लिए मर-मर के, बिच-बिच के थक जाते हैं, कर लेते हैं, खुशी से करते हैं वैसे तो। लेकिन अंत में हमें क्या चाहिए होता है, थोड़े से प्यार के 2 मीठे बोल ही तो चाहिए होते हैं। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी का लेकिन इस तरह का एस्पेक्ट रहता है कि वो इस तरह से प्यार के मीठे बोल ही नहीं पाते हैं। जब नहीं बोल पाते तो फिर हमें समस्या आती है। अब ये जो नेक्स्ट करंट एनर्जी जो बता रही हूँ मैं, वो ये है कि डिवाइन मस्कुलाइन जो है अपने कर्मा को भुगतेंगे। अब तक आपने अपना ये दरवाज़ा, अपनी शील्ड तय कर ली ना, एक ये जो हेल्दी बाउंड्री होती है वो क्रिएट कर ली। अब इस एस्पेक्ट में वो फॉरबिडन लव और हील कर पाएंगे अपने इस फॉरबिडन लव को, और या जो उन्होंने लेयर्स छुपा रखी हैं उस चीज़ को। तो मस्कुलाइन एनर्जी भी अपने पुराने पैराडाइम के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, जिसमें प्यार करना उनको आता नहीं है और प्यार मांगना आता है। तुम मुझे ये दो, तुम मेरे लिए कपड़े क्या ला रही हो, तुम मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट क्या दे रही हो, तुम मुझे हेल्प कर दो ना, मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है, तुम मुझे हेल्प क्यों नहीं करती हो। तुम्हें महसूस होना चाहिए कि मैं कितना प्यार करता हूँ, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, और ये और वो। तो इस तरह की ये बहुत सारी बातें आपको बोल सकते हैं, और आपको ये लग सकता है कि बस भाई अब हम थक गए हैं खुद ही समझते, हम भी तो आपको बोल ही रहे हैं, आप भी तो हमें बोल ही सकते हैं। ट्विन फ्लेम की इस प्रोग्रामिंग की वजह से कई लोग अपने इमोशंस को रोक लेते हैं, चाहे प्यार महसूस कर रहे हों, लेकिन अपने आसपास एक दीवार, एक लेयर्स को खड़ी कर लेते हैं, बना लेते हैं कि ताकि उस प्यार पर एक्ट ना करना पड़ जाए, एक्शन ना लेना पड़ जाए। ये इमोशनल डिस्कनेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें वो अपने हार्ट स्पेस में नहीं आना चाहते हैं, है ना। तो जब अपने हार्ट स्पेस में वो नहीं आएंगे तो आपको कैसे कुछ पता चलेगा। तो कंक्लूजन ये है कि ये वक्त है अपने अनहील्ड एस्पेक्ट को समझने का, और अपने अंदर की वॉल्स को गिराने का, पैटर्न्स को तोड़ने का, ट्विन फ्लेम के दूसरे एस्पेक्ट्स को देखने का बड़े प्यार से। मतलब आप ये कहते हैं कि हम ही उसे प्यार देते रहें, हम ही एक अनकंडीशनल लव करते रहें, वो ना करे। देखिए, अगर अनकंडीशनल लव है तो आप क्यों चाह रहे हैं बेसिकली। लेकिन देखिए, ह्यूमन बीइंग है तो हम चाहेंगे भी कि हम जब गिव एंड टेक, रेसिप्रोकेशन तो होना चाहिए ना। हम आपको प्रेम दे रहे हैं और आप हमें गाली दिए जाएं, कब तक हम गाली सुनेंगे, ये बात है। तो ये वाली चीज जो आपकी एनर्जी है, तो आप अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करेंगे इन 2 महीनों के अंदर। हो सकता है 9/9 पोर्टल के बाद आपने शुरू कर दिया हो, और आपको इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डिसरिस्पेक्ट या एक डाउट आ रहा हो, या ट्विन फ्लेम पर ही डाउट आ रहा हो कि नहीं, ये ट्विन फ्लेम नहीं है, ये ऐसी कोई जर्नी होती नहीं है, ये इमोशनल लोगों को फूल बनाने वाली जर्नी है। अब मैं भी या तो फूल बन गई हूँ इसलिए आपको फूल बना रही हूँ क्योंकि बहुत लोग मुझे ही कह रहे हैं कि आप फूल बना रहे हो। ओके, इट्स ओके, ऐसा होता है। लेकिन ये जो जर्नी है, आपकी फुलिशनेस इतने सालों तक हो गई ना, आपने 10 साल, 20 साल, 4 साल, 22 साल भी हो गए। अगर इतने साल से आप अपने घर परिवार और ट्विन फ्लेम पर भी टू मच भरोसा, इसलिए टू मच की एनर्जी अगर आपकी कोई भी है तो उसे गिराने का टाइम है ये काम आपका ही है। आप ये नहीं कहेंगे कि ओहो मुझे वहां से कुछ नहीं मिल रहा, मैं बच्चों के लिए कर रही हूँ, वहां से कुछ नहीं मिल रहा, हस्बैंड के लिए कर रही हूँ, कुछ नहीं मिल रहा, इन लॉज के लिए कर रही हूँ, कुछ नहीं मिल रहा, ट्विन फ्लेम के लिए तो जान निछावर कर दी, कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये जान निछावर करना, ये चेजिंग करना, ये अपने ऊपर शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये वाला काम है, और अपने मस्कुलाइन और फेमिनाइन एस्पेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दीजिए, हीलिंग करना शुरू कर दीजिए। ये वक्त है इसी टाइम का, 9/9 पोर्टल के बाद से ये वाला टाइम है नेक्स्ट 2 मंथ में, ताकि आप अपने असेंशन प्रोसेस में आगे बढ़ सके और वननेस की तरफ लौट सके। वननेस में कई बार आप आ जाते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन आप बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन्स हैं जो डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी को में बह जाती हैं, वो बैलेंस नहीं कर पाती हैं। तो ट्विन फ्लेम की जर्नी में मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को, ये जो एनर्जी सी तो है, बॉडी की बात नहीं करती हूँ मैं, हर समय आप बॉडीज की बात लेकर आते हो, एनर्जीज की बात है। तो एनर्जीज को बैलेंस करना ही बहुत जरूरी है। आपकी फेमिनाइन साइड तभी अपने दिल से पूरी तरह से एक्सप्रेस कर पाएगी जब आपकी मस्कुलाइन साइड इतना प्यार महसूस करेगी कि वो उस प्यार को एक्शन में बदलने के लिए तैयार रहे, या रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। तो अपने अंदर ही है डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी, और तो ये शिफ्ट बहुत पावरफुल है ये वाले टाइम का, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में आपकी एक्सटर्नल रियलिटी भी बदल सकती है। कल ही इक्विनॉक्स था, इक्विनॉक्स 12 घंटे अलग, 12 घंटे अलग, इक्वल, ठीक है। तो यानी कि इस टाइम पीरियड के बाद से आपके जो फेमिनाइन एनर्जी है वो नई तरीके से जागृत होगी। उसे अलग करना जरूरी है अपने डिवाइन मस्कुलाइन को अपनी एनर्जी से।
ये मत कहा कीजिए कि आपकी एनर्जी मर्ज तो हो ही जाती है जब आप मिलते हैं, तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी तो बहुत अच्छी है, तो वो काम भी तो करना है। मदर गाया के लिए भी तो आपने वननेस में एक वापस अपने काम करना है। वही मैं कह रही थी कि कुछ डिवाइन फेमिनाइंस अपना अच्छा काम करके अपने चैनल्स वगैरह खोल के फिर से वापस डाउन चली गई हैं। क्यों डाउन चली गई हैं? क्योंकि अपने आप को फिर से खोना उन्होंने सीख लिया है कि नहीं वही एनर्जी ठीक है। बार बार कंफर्ट जोन में मत जाइए, अपने वननेस पे रहिए और अपनी दुनिया में ना अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है हर एक व्यक्ति को। आपके घर में 4 सदस्य हैं, चारों को अपनी अपनी अंदरूनी लड़ाई खुद लड़नी है। ठीक है कि माँ बाप होते हैं, 2 बच्चों के लिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन माँ की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाप की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे की अलग है, दूसरे बच्चे की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी तो हम कहते हैं कि जैसे कोई एक घटना घट रही है, आप खुद सोच के देखिए, कोई घर में कुछ घटना घट रही हो, वो एक बच्चा किसी और नजरिए से लेगा उसके अपनी जानकारी और इमोशंस और गट फीलिंग के हिसाब से, दूसरा बच्चा किसी और तरीके से अपनी फीलिंग के हिसाब से लेगा, अपने इमोशंस के हिसाब से, माँ उसको उस नजरिए से लेगी और पिता उसको किसी और नजरिए से लेगा। घटना एक ही है, चारों लोग अलग अलग तरीके से लेंगे, फील करेंगे। कोई सर्वाइव की मोड में आएगा, कोई विक्टिम मोड में आ जाएगा, कोई थ्राइविंग की मोड में आ जाएगा। तो यही चीज है ट्विन फ्लेम जर्नी में, डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी आप ही के अंदर है। इस करंट एनर्जी में यही रहेगा कि आपका डिवाइन मस्कुलाइन किसी किसी के वापस से छुप सकते हैं, उल्टा सीधा बोल सकते हैं, किसी किसी के वापस अपफ्रंट होकर वापस आएंगे और ये बोलेंगे कि यस आई लव यू, मैं पहले से ही तुम्हें प्यार करता था, बस बोल ही नहीं पाया। बहुत लोगों के एक्शन में भी आ चुके हैं 99 पोर्टल, बहुत नहीं मतलब कुछ लोगों के आ चुके हैं, लेकिन अधिकतर लोगों का ये हो रहा है कि भाई ये जर्नी नहीं है और तुम भी इस जर्नी से बाहर निकलो। मतलब डिवाइन मस्कुलाइन भी आपको यही समझा रहे होंगे, बस करो, बेकार की बातें मत करो, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ। तो थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ ना, डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी को आप सर्च करो ना, रिस्क लो ना। डरते क्यों हो? डरते हो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो हमेशा के लिए ना छोड़ दे। अकेला होने से जो भी डरा है ना उसको कभी कुछ नहीं मिला। एक बार पूरी तरह से अकेला हो ही जाइए। इसी को कहते हैं बॉटम ऑफ द लाइफ, रॉक बॉटम तक पहुंचना। क्या है? जब आपको लगे कि कोई है ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं मेरे पास, अब मैं कहाँ जाऊं। ये वाली एनर्जी ही आपको जिंदा रखेगी या फिर मार देगी। अब आपने देखना है कि आपने अपनी आत्मा को क्या करना है, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, क्या किया जाए। तो बताइएगा कमेंट करके। धन्यवाद।